दोस्तों बस केवल मात्र पानी का कुल्ला नाम लिख करके वहां कर दें, यानी कि नाम लिख करके पानी का कुल्ला उस नाम पर आपको कर देना है और यह मंत्र बोल देना है। आपका शत्रु नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपकी जिंदगी में जो शत्रु उथल पुथल मचा रहे हैं, जो शत्रु आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो दोस्तों अब वो बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पानी वाला उपाय है और पानी वाला जो उपाय है वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहता है, हमेशा ही हमें काम अच्छा करता है। इस कारण से पानी वाले उपाय में अब ज्यादा से ज्यादा बताएं करूंगा, क्योंकि इसमें दोस्तों न तो हमारा कोई पैसा लगता है, न कोई हमारा कोई खर्चा लगता है, लेकिन काम जो है बहुत जबरदस्त हो जाता है। शत्रु जो है वो पूरी तरह से हमारे पीछे से हट जाते हैं, यानी कि जो हमारे शत्रु हमें परेशान कर रहे हैं वो परेशान करना हमें छोड़ देते हैं। और किसी तरह का कोई ज्यादा इसमें कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं पढ़ना, ना कुछ ऐसा बड़ा भारी कुछ करना है। केवल मात्र छोटा सा उपाय है, 5 मिनट के अंदर उपाय हो जाता है। और दोस्तों इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, यानी कि सभी इस उपाय को कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आपकी जान जो है वो शत्रुओं से छूट जाती है। तो दोस्तों अब दोस्तों किस तरह से इस उपाय को करना है तो पूरा ध्यान से सुनिए। लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, ताकि आपकी जिंदगी में जो भगवान भोलेनाथ की कृपा है वो निश्चित रूप से बनी रहे और आपके सारे शत्रुओं का नाश होता रहे। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं कि किस तरह से उपाय को करना है। देखिए दोस्तों उपाय करने के लिए आपको 1 गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों यदि सुबह सुबह इस उपाय को करते हैं तो आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में सोते समय भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले जब इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए इस उपाय को करना कब है। देखिए इस उपाय को आपको रविवार के दिन करना है। दोस्तों यदि आपके शत्रु बड़े ही ज्यादा आपको परेशान करते हैं, आपका जो घर है वो लूटना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, या फिर किसी तरह से तंत्र मंत्र क्रिया करवा के वो आपकी जान लेना चाहते हैं, या फिर ऐसे शत्रु हैं जो आपके पीछे बड़ी बुरी तरह से पड़े हुए हैं और वो शत्रु जो हैं वो आपको पीछे छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे, यानी कि आपका पीछा छोड़ने की बात शत्रु कर ही नहीं रहा है। तो दोस्तों किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा तो पूरा इस वीडियो में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों शत्रु इतने खतरनाक हो गए हैं कि पीठ पीछे वार करने लग गए हैं और ना, और शत्रु ने गुट बना लिए हैं, यानी कि एक शत्रु वार करता है तो उन्होंने दूसरे गुट भी बना लिए, यानी कि बहुत सारे गुट जो है शत्रुओं ने बना लिए हैं। अब दोस्तों शत्रुओं ने गुट बना लिए हैं, इसके कारण क्या उपाय हमें करना चाहिए, किस तरह से उपाय करना चाहिए तो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए सबसे पहले तो आपको 1 गिलास पानी लेना है कांच का, है ना। कांच का गिलास का पानी ले लें। रविवार के दिन करें, सोमवार के दिन करें, मंगलवार के दिन करें और शनिवार को दिन करें, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें जो सामग्री चाहिए कि 1 गिलास पानी चाहिएगा और आपको चाहिएगा दोस्तों थोड़ा सा कोयला। कोयला आप जानते हैं लकड़ी का कोयला होता है ना। इसमें आप पत्थर का कोयला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी का कोयला भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आपके घर में जिस तरह का कोयला उपलब्ध है उस कोयले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोयला हो आपके घर में, चाहे लकड़ी का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, लेकिन कोयला होना चाहिए, है ना। काली चीज होनी चाहिए, वो आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये 2 चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। अब देखिए आपको दोस्तों एक मंत्र बताने जा रहा हूं, वो मंत्र बड़ा ही जबरदस्त है ना। मंत्र है दोस्तों ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अब आपको इस उपाय को करने की विधि बताता हूं, क्या विधि है इस उपाय को करने की। उपाय को करने की सबसे बड़ी विधि यह है कि आप सबसे पहले जब सुबह सुबह उठें या फिर आप जब भी इस प्रयोग को करें, दिन में करें, रात्रि में करें, तो आप क्या करें 1 गिलास पानी कांच का भर लें और उसमें उस गिलास से आपको अपने मुंह में पानी भरना है, यानी कि उस गिलास से आपको अपने मुंह में पानी लेना है। पानी लेने के बाद पानी इतना भरें कि आपके जो दोनों गाल है वो फूल जाए, यानी कि पानी पीने के बाद कुल्ला जैसे हम भरते हैं ना मुंह में, तो ऐसे कुल्ले की तरह मुंह में पानी भरे। मुंह में पानी भरने के बाद दोस्तों आपको केवल 15 सेकंड 10 से 15 सेकंड तो सोचना है। क्या सोचेंगे? अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, पानी भर करके आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है। मुंह में पानी लेके आप अपने शत्रु के बारे में सोचें। शत्रु के बारे में क्या सोचेंगे? शत्रु के बारे में आप जो भी, जैसे आप आंखें बंद करके शत्रु के बारे में सोचेंगे, मतलब कि जो भी आपका शत्रु है जो सामने से आकर के वार करता है, जिसका नाम आप जानते हैं, जिस शत्रु को आप जानते हैं, उसका चेहरा आपके उस समय आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारा तो कोई शत्रु नहीं है। तो यदि आपका कोई शत्रु नहीं है, मतलब सामने से आकर के वार, शत्रु तो है तभी तो आप उपाय देख रहे हैं और तभी आपके साथ बुरा हो रहा है। तो आपके यदि शत्रु सामने से आकर के वार करने वाला, आप शत्रु का नाम नहीं जानते, तो शत्रु का नाम नहीं जानते, तो उस कारण से आप क्या करेंगे, सामने से आप शत्रु वार करने वाला तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आंखें बंद करके वही मुंह में कुल्ला भर के आप सोचेंगे। अब क्या सोचना है? अपनी पुरानी घटनाओं को, आपके साथ जो बीती घटनाएं हुई हैं, आपके साथ जो बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उन घटनाओं के बारे में सोचना है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप
उन घटनाओं को सोचते हैं, उन घटनाओं को विचारते हैं जो आपके साथ घटी है पिछले दिनों, तो उन घटनाओं को विचारने की वजह से आपके दिमाग में वही चीज आती है, और वही चीज आने की वजह से जो आप पानी जो अपने मुंह में भरे हैं उस पानी के अंदर वो सारी नेगेटिविटी आ जाएगी। इस कारण से आपको पुरानी घटनाओं को याद करनी, तो इससे आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होता है, यानी कि जो पीठ पीछे वार करते हैं, यानी कि आपके साथ जो बुरी घटनाएं की है वो की तो शत्रु ने ना। मान लीजिए आपकी दुकान बंद हो गई, चलती चलाती दुकान है, बढ़िया चल रही है, ग्राहक बढ़िया आ रहे हैं, सामान बढ़िया बिक रहा है, बढ़िया कमाई हो रही थी, लेकिन अचानक से चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो गई। अब दुकान यदि बंद हो जाती है तो क्या होता है? चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो जाए तो क्या होगा? जब चलती चलाती दुकान बंद हो जाती तो व्यक्ति बहुत हताश हो जाता है, अरे कि यार मेरे तो ग्राहक नहीं आ रहा, अब तो मुझे घाटा लग गया। सही है। इसी तरह से आपका कोई व्यवसाय है, कोई आप करते हैं, कुछ काम करते हैं, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी आपका है, और यदि एकदम से चलता चलाया बंद हो जाए तो आपको दुख होगा, निश्चित रूप से होगा। नहीं होना चाहिए ऐसा किसी भी इंसान के साथ, मैं तो यही दुआ करता हूँ। लेकिन दोस्तों, दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं है, दुश्मन तो ऐसा करते हैं। या फिर आपके परिवार के सदस्य के साथ कुछ बुरी घटना हो गई, अब उसको डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी कुछ भी नहीं रहा, है ना भाई। डॉक्टर के पास उसको ले तो गए, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी उसका कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, है ना, लेकिन फिर वो मेडिसिन लग नहीं रही है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर का क्या कराया भी वहां पर हो रहा है। इस कारण से दिक्कतें आ रही है, इस कारण से आपको परेशानी आ रही है। अब दोस्तों, यदि परेशानियां जो आ रही हैं वो गुप्त रूप से आ रही हैं, यानी कि वो जो परेशानियां जो आपके परिवार के सदस्य के साथ हो रही है, आपके साथ हो रही है, वो सब परेशानियों को आपको मुंह में पानी भर करके ध्यान रखना है, याद करना है। ठीक है, ध्यान लगा करके अब क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले मुंह में पानी भरने से पहले, यानी कि आपको आप मुंह में पानी पिएंगे ना, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने शत्रु का नाम एक किसी पट्टी पर, जहां पर आप कुल्ले करते हैं, जहां पर आप कुल्ला कर सकते हैं, आपके घर में कोई देख लीजिए कोई पट्टी हो, जैसे कोई बाथरूम में भी पट्टी वगैरह होती है ना, आप बाथरूम में भी ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर अपने शत्रु का नाम आप पहले से ही लिख देंगे। देखिए, शत्रु का नाम कौन सा लिखेंगे? जैसे शुरू का जो नाम होता है, सरनेम नहीं लिखना, शुरू का जो नाम है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या लिखूंगा? अजय। इसी तरह से आपका कोई शत्रु है तो उसका सरनेम नहीं लिखना, केवल उसका आगे का नाम लिखना है। ठीक है। और यदि आपका शत्रु नहीं गुप्त शत्रु है, तो गुप्त शत्रु है तो आप केवल सर्व शत्रु लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सर्व शत्रु। क्या लिखेंगे? सर्व शत्रु। ठीक है। अब दोस्तों सर्व शत्रु लिख देंगे। अब क्या करेंगे? जो भी लिखा हुआ है, जैसे आपका शत्रु का नाम लिखा हुआ है या फिर सर्व शत्रु लिखा है, उसको मन में सोच करके आपको कुल्ला कर देना है उस पर। ठीक है, कुल्ला कर देना। मैंने आपको क्या बोला? 10 से 15 सेकंड आप मन में सोचें, फिर कुल्ला कर दें। उस पर सारा पानी निकालना है। जो शत्रु का नाम लिखा हुआ था या फिर जो आपने शत्रु लिखा था, उस पर आपको पानी सारा कुल्ला कर देना है। अब कुल्ला करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे? ठीक है, देखिए, अब जब आप कुल्ला करेंगे तो इसके बाद, है ना, उस पर आपने कुल्ला कर दिया, शत्रु नाश या शत्रु लिखा हुआ था उस पर आपने कुल्ला कर दिया। अब आप क्या करेंगे? देखिए, अब आपको यह मंत्र पढ़ना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों? ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कितनी बार पढ़ेंगे इसको? आपको पढ़ना है लगभग 21 बार। वहीं पर खड़े खड़े ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः आपको 21 बार पढ़ना है। बस दोस्तों आपका काम हो गया। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो शत्रु है उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। लेकिन शत्रु जो है आपका पीछा छोड़ देंगे। अब शत्रु आप पर कुछ भी किया करा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भाग्य सरकार, हर हर महादेव।